आखिर कौन है विज्ञान के जनक? अरस्तु, गैलीलियो या जगदीश चंद्र बोस? इन सभी प्रश्नों का जवाब आज के इस पूरे वीडियो में समझने वाले। साथ ही साथ यह बात होगी कि रसायन विज्ञान के जनक कौन होते हैं। इसका जवाब आप लोगों को पता होगा, एंटोनी लेवोसियर। लेकिन अगर जो मैं बात करूं कि फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री यानी भारतीय रसायन विज्ञान के जनक कौन है, तो इसके लिए आप कुछ देर के लिए अटकोगे, क्योंकि हमारे क्लासेस में ये बताया दिया जाता है कि रसायन विज्ञान के जनक जो होते हैं वो एंटोनी लेवोसियर है, लेकिन फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री के बारे में नहीं बताया जाता। हेलो व्यूअर्स, मैं अभिषेक पांडे आप सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल एपी सर क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आखिर विज्ञान के जनक के बारे में, जैसा अरस्तु और गैलीलियो या जगदीश चंद्र बोस के बारे में मैंने बताया, तो मैं बात करूँ जगदीश चंद्र बोस के बारे में, तो ये भारत के जो है वैज्ञानिक हैं जो विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। यानी जगदीश चंद्र बोस को भारत के वैज्ञानिक कहा जाता है। इसी जगह पे गैलीलियो की बात करें तो गैलीलियो जो हमारे होते हैं वो एस्ट्रोनॉमर है, यानी कि खगोल वैज्ञानिक है के नाम से जाना जाता है। और जो अरस्तु होते हैं वह जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान के जनक माने जाते हैं। यानी कि बचपन में जो हमने पढ़ा है 6, 7, 8वीं कक्षा में कि विज्ञान के जनक अरस्तु होते हैं, वह चीज़ें थोड़ी सी गलत हैं। आने वाले टाइमों में इसके ब्रांचेस बहुत से हो जाते हैं। जैसे हम एक ब्रांच के बारे में आज पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, रसायन विज्ञान के बारे में। तो रसायन विज्ञान के जनक जैसे आप जानते हो एंटोनी लेवोसियर होते हैं। बट अगर जो बात करें एंटोनी लेवोसियर को ही फादर ऑफ केमिस्ट्री क्यों कहा जाता है, तो इसके पीछे की एक थोड़ी सी थियरी है। जोसेफ प्रिस्टले नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी, और उन्होंने बात बताई थी कि ऑक्सीजन जो होता है, कोई भी वस्तु ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलती है। यानी ऑक्सीजन जब रहेगा तभी कोई वस्तु कंबस्ट होगी यानी जलेगी। इस थीसिस को कंप्लीटली अच्छे तरीके से बताने वाले जो थे वो एंटोनी लेवोसियर थे। ये भी समझ सकते हैं कि इन्होंने कुछ थीसिस भी दिए थे, इसी कारण से इन्हें एंटोनी लेवोसियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। लेकिन अगर जो हम बात करें इंडियन केमिस्ट्री यानी कि भारतीय रसायन विज्ञान कौन थे, भारतीय रसायन वैज्ञानिक कौन थे, तो भारतीय रसायन वैज्ञानिक जो होते हैं डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय, जैसा आप इमेज में देख पा रहे होंगे। इनके बारे में फुल डिटेल में पहले बाद में करेंगे, लेकिन इनके जन्म, मृत्यु और इनकी कुछ पढ़ाई के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनका जन्म 2 अगस्त 1861 ईस्वी में, जन्म बंगाल के खुलना जिले के रसोली कतिपरा नामक गांव में हुआ था। इनकी जो मृत्यु है वो 82 से लगभग 83 वर्ष की उम्र में हो गई थी, और इनकी मृत्यु हुई थी 16 जून 1944 में कोलकाता में हुआ था। अब हम बात करें आखिर इन्हें क्यों भारत के रसायन वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है, तो भारत के रसायन वैज्ञानिक के रूप में इन्हें इसलिए जाना जाता है क्योंकि इन्होंने, राय जी ने नाइट्राइड्स का मास्टर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने नाइट्राइड्स पे बहुत ज़्यादा लेख लिखे थे। इन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी थी नाइट्राइड्स पे। इन्होंने रसायन के अलावा इतिहास में बड़ा प्रेम था। फलस्वरूप अगर जो हम बात करें तो 10 से 12 साल तक इन्होंने गहन अध्ययन करने के बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रंथ लिखा, जिसे हिंदू रसायन विज्ञान नाम से देखने को मिलता है। यानी हिंदू रसायन इतिहास नाम से एक महत्वपूर्ण इन्होंने ग्रंथ लिखा। अब हम बात करें इनके बारे में कुछ और डिटेल के बारे में, आखिर ये रसायन विज्ञान में क्या चीज़ों के बारे में इन्होंने और अच्छे से बताया था। तो रसायन विज्ञान में इन्होंने मर्क्यूरिक नाइट्रेट एवं अमोनियम नाइट्राइट नामक यौगिक के प्रथम विरचन यानी क्लासिफिकेशन या जो विभाजन होता है यानी बनाने के प्रोसेस पे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यात प्राप्त किया था। इसीलिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत ज़्यादा फेमस माना जाता है। बात करें इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, तो यह निकल के आता है कि इनके कुछ महत्वपूर्ण शिष्य भी थे जो बहुत ज़्यादा फेमस से, विख्यात से, जिनका नाम है पहला सत्येंद्र नाथ बोस, मेघनाद साहा, ज्ञानेंद्र नाथ मुखर्जी, ज्ञानचंद्र घोष। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण अगर जो मैं बात करूँ सत्येंद्र नाथ बोस, जिसका नाम आपने सुना ही होगा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट यानी कि पदार्थ की जो एकदम लास्ट पदार्थ की 5वीं अवस्था, जो कि आप जानते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में पूरी की पूरी थीसिस लिखी थी। तो सत्येंद्र नाथ बोस बहुत ही फेमस इनके शिष्य थे डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय के। आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय कितने ही फेमस थे। इन्होंने 82 साल की उम्र में कई ज़्यादा विख्यात होने की वजह से इन्होंने विदेश में भी अपने परचम को लहराया था। ये बहुत ही भारत के लिए सराहनीय वैज्ञानिकों में से एक माने जाते हैं। आई होप इतना तो आपको नॉलेज हो गया होगा कि आखिर रसायन विज्ञान के जो जनक हैं भारत के वो कौन होंगे, और यह डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि रसायन विज्ञान अगर जो है तो वह सिर्फ और सिर्फ विदेशियों के लिए ही नहीं, विदेशी जो हैं उन्हीं के ही नहीं है, यूनानी से, ये सब चीज़ों से ही नहीं आया है। भारत से भी चीज़ों की खोज हुई है, जिसके जीते जागते सबूत हमारे रहे हुए हैं पहले डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय, जिनको भारतीय रसायन विज्ञान के जनक माना जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल आपको लोग के लिए रहा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिए, इससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। और वीडियो को वॉच तो कर लेते हैं आप, बट आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ये गलत बात है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिए।